हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैनेजरियल प्लानिंग जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसके अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जो प्लानिंग है उसकी लिमिटेशंस को करा था, प्लानिंग के फंक्शंस को करा था, उसके नेचर को करा था, ऑब्जेक्टिव्स को करा था, प्लानिंग क्या होता है ये समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और प्लानिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। फिर हम डिसीजन मेकिंग की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहां है प्लानिंग प्रोसेस। भाई कोई भी प्लान बनाएंगे हाँ, तो उसके प्रोसेसिंग के क्या स्टेप्स होंगे, क्या तरीके होंगे, उसके बारे में हमें समझना है कि कोई भी प्लान बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, स्टार्टिंग कहां से होती है, बीच के स्टेप्स कौन से होते हैं, एंडिंग कहां होती है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअली भी कभी भी कोई भी प्लान बनाएंगे तो उसमें ये जो स्टेप्स है ये आपके बहुत काम आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो एक मैनेजर अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से प्लान बनाता है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले तो आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, गोल क्या है आपका, लक्ष्य क्या है, उसको आप डिसाइड कर लो, उसको डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए वैसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लूं तो किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को अगर अपनी सेल्स को क्वार्टरली मतलब 3 महीने का जो रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, क्वार्टरली फाइनल अकाउंट्स बनते हैं कंपनीज के। जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल मई जून होता है, फिर उसके बाद सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फिर जैन फेब मार्च। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर चलता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, मार्च में कंप्लीट होता है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी एक क्वार्टर के मान लेते हैं रिजल्ट आए किसी क्वार्टर के, और अब कंपनी सोच रही है नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल्स जो है वो 10% से 15% से या 5% से इंक्रीज हो जाए। जो पिछले क्वार्टर में सेल्स हुई थी उससे इंक्रीज हो जाए, उससे बढ़ जाए, 10% ज्यादा सेल हो जाए, 20% ज़्यादा सेल हो जाए। वो डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो मार्केट कैसा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमने सेट कर दिया एक ऑब्जेक्टिव कि हम हमारी सेल्स को जो है वो 10% बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो अब प्लानिंग का फर्स्ट सेट जो है, फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हो गया है, हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है। ठीक, अब जैसे सेकेंड नंबर फिर क्या, देखो एक ही एग्जांपल बहुत है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब हो गया कि आप कुछ एजम्पशन भी तो लो, आपको एजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको हासिल करने के लिए क्या एजम्पशन ले रहे हो, उसका बेस क्या है। मैं कह रहा हूं मेरा जो सेल्स है नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो 20%, 25%, 30% बढ़ने वाला है। किसी और बिजनेस का एग्जांपल ले लेता हूं, तो क्या एजम्पशन है भाई, एजम्पशन ये है कि दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है तो एक त्योहार है, फेस्टिवल है इंडिया का बहुत बड़ा, तो लोग परचेजिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, अलमारी हो गई, बेड्स हो गए, इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये एजम्पशन है ना कि दीपावली आ रही है तो बढ़िया ही होगा सब। ओके, तो बेस किस आधार पर आप कह रहे हैं कि सेल्स बढ़ जाएगी, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। जैसे हम कंपनी जिसकी बात कर रहे थे और उसमें हमने 10% सेल्स इंक्रीज करने का जो एक टारगेट रखा, इससे हमने प्लानिंग स्टार्ट करी। तो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है, वो अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हमारी कंपनी है जो 4 व्हीलर बनाती है ना, कार बनाती है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लोन सस्ता हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कम लगेगा तो लोग लोन लेके गाड़ियां खरीदेंगे, तो इसका हमको फायदा मिलेगा, ये हम एजम्पशन ले रहे हैं कि सेल्स बढ़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी एजम्पशंस आपको क्या है वो लेनी पड़ेगी। जो आपका टारगेट है उसको हासिल करने का बेस क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, है ना। ओके, तो 2 हो गए पॉइंट। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया स्टेप नंबर फर्स्ट में, थर्ड में हमने एजम्पशन सेट कर ली। अब है थर्ड नंबर स्टेप। थर्ड नंबर स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आप अपना गोल हासिल करोगे, आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करोगे, उसके उस ऑब्जेक्टिव तक, उस गोल तक पहुंचने के तरीके कौन कौन से हैं। आपको अपने पास से किसी दूसरी सिटी में जाना है तो वहां जाने के रास्ते कौन कौन से हैं वो पहले डिसाइड कर लो। तो 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, हाँ कैसे होगी, तरीके तो बताओ। कि भैया ऐसा है, आप किसी सेलिब्रिटी को हायर कर लो और उससे अपने प्रोडक्ट का ऐड करवाओ,
सेकंड नंबर, आप जो है अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे ऐड करवाओ। आप जो है किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ लो, उसके साथ कोलैबोरेशन कर लो। आप जो है मार्केटिंग ज्यादा करवाओ, ऑफलाइन मार्केटिंग करवाओ या ऑनलाइन मार्केटिंग करवाओ, है ना। टीवी पे ऐड दिखाओ, सोशल मीडिया पे दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, कहाँ दिखाओगे, गूगल पे दिखाओगे। तो वो सब, ये सब आता है आपके एक्शन जो है ऑप्शंस के अंदर। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब उनमें से कोई एक तरीका आपको चूज करना होगा। लेकिन सबसे पहले आप ऑप्शन, कौन कौन से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, वो पता कर लो। सबसे पहले पता कर ले भाई तरीके कौन कौन से, अच्छा है बुरा है वो नहीं देख रहे, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा वो भी नहीं देख रहे, भैया तरीके कौन कौन से हैं, किन तरीकों से हम क्या करें कि सेल्स बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, सेलिब्रिटी को अपॉइंट करें, सोशल मीडिया पे ऐड करवाए, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़े या किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ऐसा चेंज कर दें, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स दे दे जो और कोई नहीं दे रहा है, उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी दे दे या उसकी प्राइस कम कर दे। तो कौन सा ऑप्शन आप अपनाओगे ताकि जो है आपकी सेल्स बढ़े, तो उन ऑप्शंस का, उस अल्टरनेटिव्स का पता कर लो। ठीक है सर, पता कर लिया, अब क्या करें। अल्टरनेटिव का पता करने के बाद में नेक्स्ट आता है इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। अब आपने जो जो तरीके खोजे हैं, हाँ, अब उसमें पता करो कि कौन सा तरीके में क्या पॉजिटिव चीज है और क्या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसका पता लगा लो, उसका इवैल्यूएशन कर लो, उसका वैल्यूएशन कर लो। भाई किसी स्टार या सेलिब्रिटी को लेंगे, हाँ, तो कितना खर्चा आएगा, भाई महंगा पड़ेगा, कितने रुपए जाएंगे, खर्चा कितना होगा प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे, वो पता कर लो। उसके प्लस पॉइंट क्या है, सेल्स पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है, उसके माइनस पॉइंट क्या है, फाइनेंशियली माइनस पॉइंट हो सकता है। सोशल मीडिया पर देख लो, इन्फ्लुएंसर का देख लो, मार्जिन अगर कम करते हो आप, अपना प्रॉफिट कम करते हो, है ना, कॉस्ट और सेल के बीच का जो हिस्सा होता है मार्जिन बोलते हैं उसको, वो कम करते हो तो कम करने से आपको कितना लॉस होगा। अगर एडवांस फीचर और कुछ लगाते हो तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, तो फिर कॉस्ट को कंट्रोल करना कैसे रहेगा। तो प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स पता कर लो, सारे के सारे ऑप्शंस के। जैसे आपको किसी दूसरी सिटी में जाना है, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, अपने एयर से जाएंगे, एयरपोर्ट हवाई जहाज से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे, अच्छा पता तो कर लिया। अब देखो किस में क्या प्लस पॉइंट है क्या माइनस पॉइंट है। ट्रेन से जाएंगे पैसा कम लगेगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, बस से जाएंगे पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन रोड से जाना पड़ेगा, और रोड कैसा है वहाँ का, हाईवे कैसा है वो पता कर लो, और कहाँ छोड़ेगी वो पता कर लो। अब प्लेन से जाएंगे आप तो वहाँ टिकट का खर्चा ज़्यादा है लेकिन समय बच जाएगा। तो अब आपको सारे प्लस माइनस पता कर लो, यही है आपका इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके पोजीशन के हिसाब से, उस एक तरीके को आप चूज कर लो। ठीक है सर, अल्टरनेटिव को एक चूज कर लिया, मान लेते हैं हम किसी सेलिब्रिटी को हायर करेंगे, या फिर ये चूज कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ऐड करवाएंगे। अब जो भी है वो सेलेक्ट कर लो एन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद में फिर नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को क्या कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, है ना। उस जो आपने एक तरीका अपनाया है ना कि सोशल मीडिया पे ऐड करवाएंगे हम, तो भैया तो करो अब, या फिर किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट करेंगे तो कर दो अपॉइंट, उससे क्या कैसे करवाना वो करो अब। तो लागू, इंप्लीमेशन का मतलब लागू, अब हो गया, स्टार्ट हो गया, काम करो। नेक्स्ट फिर आता है फॉलो अप एक्शन। अब उसके बाद में केवल काम को चलते नहीं रहना है, अब वो काम जो हो रहा है उसको, उसमें क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसको फॉलो अप भी करना जरूरी है। और जब वो कंप्लीट हो जाए तो ये भी देखना जरूरी है कि हमने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, हमने जो सोचा था वैसा हुआ एक्चुअल में या नहीं हुआ। ये सब कुछ करने के बाद में हमने क्या सोचा था, 10% सेल बढ़ जाएगी, बढ़ी या नहीं बढ़ी, ज़्यादा बढ़ गई या कम रह गई, क्या उसका हमें रिजल्ट मिला, उसको फॉलो अप बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, मॉनिटर करना कि जो आपका प्लान चल रहा है उसको क्या करना, मॉनिटरिंग करना ओनली। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया आपका पूरा का पूरा प्लानिंग का प्रोसेस। तो बहुत इजी था, बहुत इजी था, इसके स्टेप्स बहुत इजी थे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दो, प्रेमिसेस देख लो, एजम्पशन ले लो पूरी की पूरी, उसके बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव देख लो, फिर उसमें अल्टरनेटिव को इवैल्यूएशन कर दो, है ना, उसका वैल्यूएशन कर दो आप, उसके बाद उसमें से कोई एक चूज कर दो, उसके बाद प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो और फिर फॉलो। तो बहुत ईजी था, आई होप आपको चीज़ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। एक होता है टाइप्स ऑफ प्लान, दो तरह के प्लान्स होते हैं, एक होते हैं सिंगल यूज प्लान, एक स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब ये होता है कि ये जो हमने प्लान बनाया है इसको केवल एक बार यूज करेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जो
प्लान एक बार बन जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस करके बहुत बार उसको यूज किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के प्लान हो गए। उसके बाद में कुछ चीजें होती है, मैं बता देता हूँ आपको, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना, कि आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है ना, वो डिसाइड करना, वो हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स किसी भी बिजनेस के। फिर आता है नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो स्ट्रेटेजी जो होती है वो लॉन्ग टर्म में यूज आती है, प्लान जो है वो शॉर्ट टर्म में यूज आता है। स्ट्रेटेजी के अंदर जो होता है वो हर हाल में आपको गोल हासिल करना ही होता है, और इसके लिए आप हो सकता है समय समय पर स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस भी करते रहेंगे, लेकिन प्लान में ऐसा नहीं होता है, चेंजेस नहीं होते हैं। तो स्ट्रेटेजी जो होती है लॉन्ग टर्म होती है, इसका विजन बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी करे जाते हैं टाइम टू टाइम। फिर आती है पॉलिसीज। अब पॉलिसी तो जनरल गाइडलाइंस होती है ना, जनरल स्टेटमेंट्स होता है या गाइडलाइंस होती है कि भाई हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम जो अगर एक बार गुड्स सेल कर दिया तो उसको रिटर्न नहीं लेते। हमारे बिजनेस की पॉलिसी है, हम उधार नहीं देते हैं। तो ऐसे हर बिजनेस की पॉलिसी है। हमारे बिजनेस की पॉलिसी हम 1 साल की गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं। तो ये पॉलिसीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो हम उसके हिसाब से जो है एक्टिविटीज करेंगे। तो प्रोसीजर इज ए रूटीन स्टेप, ये रूटीन स्टेप है, प्रोसीजर काम चलता ही रहता है ना। जो एक्टिविटीज है उनको कैसे परफॉर्म करना है, दे डिटेल इन द एग्जैक्ट मैनर इन विच वर्क इज बी परफॉर्म, दे आर स्पेसिफिक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है कि भाई ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। ये प्रोसीजर है किसी काम को करने का, ओके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेथड। मेथड क्या होता है, मैनर होता है, तरीका होता है। ये प्रोसीजर नहीं है, ये तरीका है, वे, मैनर इन विच द टास्क हैज बीन टू बी परफॉर्म। उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए क्या तरीका है वो हो गया। नेक्स्ट रूल्स। रूल्स जो है वो एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, और दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिस्क्रेशन है। मतलब रूल्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब ये हो गया कि इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का ये रूल है, बस है, उसको फॉलो करना ही है। ये रूल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्राम्स आर डिसाइडेड डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objectives, policies, procedure, rules, takes, humans and physical resources required, and the entire activities as well as the organization policy, how it will be contribute to the overall business plan। तो प्रोग्राम जो है इन सबको साथ में लिए हुए होता है, और उसके बाद में सबको किसको, ये जितने भी आपके पॉलिसीज हो गई, रूल्स हो गए, है ना, ये सब एक्टिविटीज को ले लेते हैं। बजट। बजट क्या है कि जो आपका स्टेटमेंट है उसको न्यूमेरिकल नंबर के अंदर प्रेजेंट करना, न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना, ये बजट होता है। जैसे गवर्नमेंट भी बजट लेके आती है, हर घर का भी एक बजट होता है, ऐसे किसी बिजनेस का भी बजट होता है कि भाई हम इस एडवर्टाइजमेंट पर 1 करोड़ खर्च कर सकते हैं, ये बजट हो गया, या 10 लाख कर सकते हैं, ये बजट हो गया। हम कहीं कुछ खरीदने भी जाते, सामने वाला अगर हमको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो एक बार पूछेगा भाई आपका बजट क्या है, मैं उस हिसाब से बताऊँ। बजट न्यूमेरिकल टर्म के अंदर किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ओके। तो इसी के साथ में हमारा मैनेजरियल डिसीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डिसीजन मेकिंग को आगे बढ़ाएंगे और इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आप और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो, वे भी अच्छे से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकें। और इसके साथ ही इस लेक्चर को एंड करते हैं। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।